हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन 5 बनाएंगे। क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप 100% उत्तर बना दीजिएगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे ही बोला आपको वह अनुपात ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे, अनुपात मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि अनुपात कितना माने हैं? के अनुपात 1। अब के अनुपात 1 क्यों माने, 1:2 क्यों नहीं मान सकते? इसमें कितने स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा। तो मैंने एक वीडियो बना दिया है क्वेश्चन 4 का, ये 5 है, 4 देख लीजिए। कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 1:2 माने या के अनुपात 1। के अनुपात 1 उस समय मानेंगे जब हमें पूछेगा वह अनुपात ज्ञात कीजिए, या फिर पूछेगा क्वेश्चन में किस अनुपात में विभाजित है, तब के अनुपात 1 माने। ठीक है, तब क्वेश्चन आपको कभी गलती नहीं होगा। बाकी सब में 1:2 मान सकते हैं। क्लियर हो गया? ये तो हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन 4 का देख लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप पूछेगा ये x, 0 कैसे हो गया। चलिए हम बताते हैं कि x, 0 क्यों माने हैं c में, क्योंकि हमको c का ही निर्देशांक निकालना है। ठीक है, यह बोला ना, जब भी एग्जाम में बोलेगा x अक्ष से विभाजित होता है तो x, 0 मान लीजिए। जब बोलेगा y अक्ष से विभाजित होता है तो यहाँ मान लीजिए y, 0। क्यों मानेंगे हम x और 0? बताते हैं। ग्राफ का नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्राफ बनाया भी होगा आपने। चल देखिए, x में 0 है तो x में 0 है, कहीं 0 y का भी होता है। इस चारों कोण का 0 है ना, ये चारों कोण को दर्शाता है। ठीक है, चारों साइड को दर्शाता है। तो x में 0 कहीं हो गया, y में 3 तो कहीं काट दिए y में 3, यहाँ लिख दिए 0, 3। ठीक है, समझ गए? उसी तरह x में 3 है +3 तो x में 3 है। ठीक है, y में 0 तो कहीं y में 0 हो गया, क्योंकि चारों ये जो है 0 जो है वो चारों साइड का भाग होता है। ठीक है, तो y में 0 हो गया 3, x में 3, x यहाँ हम इसको ऐसे कर देंगे तब इसको बोल सकते हैं ये a बिंदु है और ये b बिंदु है, ये a बिंदु है और ये b बिंदु। बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे, पहले क्या आया था, 3 आया था ना, तो यहाँ लिख लेंगे 3, 0। हम आशा करते समझ गए। उसी तरह से यहाँ बोला है सिर्फ x अक्ष से विभाजित है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें बोला है सिर्फ x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष का तो इसमें मान तो दिया नहीं है। मान दिया है जो हम इसको काटेंगे, नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, x अक्ष को विभाजित करता है x, इसलिए x मान लेंगे इसका और एक 0। समझ गए हम x, 0 क्यों माने हैं? समझ गए ना, क्योंकि x अक्ष से विभाजित बोलता है इसलिए x, 0 बोलेगा। y अक्ष से विभाजित करता है तो y, 0 मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम मान भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए बी में x1 1, ठीक है, और x2 हो जाएगा -4। उसी तरीक़ा से y1 -5 और y2 5। ठीक है, और m1 में कितना मान है, k है, और m2 में कितना मान है, तो 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं आप C बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए C बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, यहाँ लिखते हैं m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फिर m1 y2 प्लस
m2y1, ठीक है। यही m1 यहाँ उतार के दे दीजिए, यही m2 यहाँ उतार के दे दीजिए, प्लस। सूत्र आपको रटना नहीं है, सूत्र आपको रटना नहीं है, ठीक है। हमने सूत्र का एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देख लीजिए। आपको कभी भी निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र कभी नहीं रटने पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। वो वीडियो का आप देख लीजिए। चलिए अब हम मान भर देते, ठीक है। m1 में कितना है, m1 में k है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना मानते हैं। m2 में कितना है, सॉरी x2 है ना, तो x2 में कितना है, x2 में है -4, ठीक है। फिर ये प्लस, m2 में कितना है, m2 में है 1, फिर गुना, x1 में कितना है, x1 में 1 है, फिर m1 में कितना है, k है, प्लस m2 में कितना है, 1 है, ठीक है। और ये इसलिए खींचते हैं ताकि ये अलग है और ये अलग है, ये x का भाग है और ये y का भाग है, लिखा भी है ना, y का भाग है, ये x का भाग है। m1 में कितना है, m1 में है 1, फिर बीच में कुछ नहीं है तो गुना, y2 में कितना है 5, फिर ये प्लस, m2 में कितना है, m2 में 1 है, फिर बीच में गुना, y1 में कितना है, y1 में -5 है, y1 में -5 है, ठीक है। इसको फिर लकीर खींच देंगे। m1 में कितना है, तो m1 में k है, प्लस m2 में कितना है, तो m2 में है 1, इसको घेर देंगे, ठीक है। अब हम इसको गुना करते हैं, कहिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 के से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 एकन 4 के, फिर ये प्लस 1 के गुना करेंगे तो 1 ही होगा, बट्टा में k + 1। इस दोनों को नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये k वाला जाती है और ये सिर्फ अंक है, यहाँ पे 1 है। k रहता था जोड़ देते हैं, लेकिन k नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए जाति अलग है तो नहीं जोड़ेंगे। चलिए अब क्या है, 5 एकन 5, गुना करें ना, 5 को 1 से 5, प्लस माइनस माइनस, गुना में जो चिन्ह आता है आप लिख दीजिए, ठीक है, मन में नहीं रखना है। प्लस माइनस माइनस, 5 एकन 5, उसके बाद k + 1, ठीक है। m1 में, सॉरी दोस्तों, m1 में k है, ठीक है, एक k देंगे ना हम, ठीक है, क्योंकि m1 में कितना माने थे, 1 ना, m1 में है, m1 में k, ठीक है। और y2 में हो गया 5, प्लस m2 में हो गया 1 गुना y1 में -5, ठीक है, समझ गया। यहाँ हम 1 देने चाहिए, गलती मिस्टेक कर दिए थे। 5 एकन 5, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 5 एकन 5 के, प्लस माइनस माइनस, 1 5 5। अब बोलिएगा कितना स्टूडेंट इसमें कि सर इसका जाति तो अलग अलग है, इसमें क्यों गुना किया आपने। देखिए गुना में हम जाति नहीं देखेंगे, ठीक है, बल्कि जोड़ घटाव में जाति को देखना है, ठीक है। जैसे कि प्लस प्लस प्लस, लेकिन ये जाति अलग है, प्लस में है तो इन दोनों कभी नहीं जुटेगा, यहाँ माइनस में भी रहेगा तो इन दोनों का नहीं जोड़ सकते आप और नहीं घटा सकते, अलग अलग है। यही चीज़ अगर गुना में रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता है k गुना 1, तब वो 100% यहाँ 1 दे के कारण 1 के देते, क्योंकि गुना में हम जाति नहीं देखते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है, दोनों को गुना हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए आप, इसलिए हम नहीं जोड़ते हैं, समझ गए। तो 5 एकन 5 के, प्लस माइनस माइनस, 5 एकन 5। अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अब तुलना करने पर, देखो तुलना भी करना है हमको, यहाँ लिख लेते हैं तुलना, तुलना करने पर। तो किससे तुलना करेंगे, तो हम इससे तुलना करेंगे, x, 0 से तुलना करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि किस अनुपात में विभाजित है। सॉरी, यहाँ बोल रहा है x अक्ष से विभाजित होता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ, x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब मान लीजिए कि हमको इसी x का तुलना करेंगे जो यहाँ पे है, और समझ जाएंगे कि ये कौन बिंदु पे कटता है, कौन x अक्ष पे कटता है, ठीक है। चलिए इसको अब ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे तुलना करने के लिए क्या करेंगे हम, -4k + 1,
फिर k प्लस 1, ठीक है। हम इसको उतार देंगे, अब बराबर दे देंगे x। यहाँ पे देखिए x है, पहले x से तुलना करेंगे फिर 0 से, यहाँ लिखते हैं x, इसको x से तुलना करेंगे फिर एक लकीर खींच देते हैं। लकीर क्यों खींचेंगे? क्योंकि हमको दोनों का तुलना करना है ना। अब यहाँ पे 5k माइनस 5 फिर k प्लस 1 बराबर 0, x इंटू एक्स कॉमा 0 माने थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि दोनों से तुलना करना है। पहले आप तुलना इससे कर लीजिए, इससे इसका k का मान निकल जाएगा यहाँ, और k का मान जैसे ही मान आएगा तो k का मान अब यहाँ भर दीजिए तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, पहले इसका काम कीजिएगा। तो चलिए करते हैं। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5k प्लस माइनस माइनस 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, बराबर कोई भी संख्या से इन दोनों को गुना करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 5k और ये बराबर, ठीक है, 0 माइनस हो जाएगा तो प्लस 5, ठीक है। तो k बराबर 5 और 0 0 तो 5 ही होगा, और ये 5 ऊपर ही रहेगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ही काटेंगे तो k बराबर आ जाएगा 1, k बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस k का मान हम इस k में मान भर देंगे तभी ना आएगा x का मान, नहीं तो नहीं आता। अगर x का पहले काम करते हैं तो k का नहीं मान आता, नहीं x का मान आता, दोनों में से किसी का मान नहीं आता। इसलिए पहले हम 0 का पहले काम किए ताकि k का मान 1 आ गया। अब इस 1 को इसमें मान भर देंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए -4 है तो -4 को ऐसे जानते हैं, फिर गुना k का मान कितना निकला, अभी 1 निकला, 1 यहाँ भर दीजिए, फिर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 k में फिर 1 यहाँ पे भर देंगे, प्लस 1। चलिए फिर बताते हैं, k का मान 1 है, -4 k का मान 1 भरें, प्लस 1 का 1, फिर k का मान कितना, 1 ही है, प्लस 1, ठीक है। मान भर दिया। अब x बट्टे में 1 मान लिए। अब इन दोनों को गुना करते हैं, पहले x से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को x से गुना करेंगे क्योंकि गुना में हमको जाति नहीं देखना, सीधा गुना कर देना है। तो हो जाएगा 2x, फिर ये बराबर 1 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले रुकिए, ऊपर से पहले गुना कर लेते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इस 4 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस 1, ठीक है। और इस -4 को अगर आप 1 से गुना करते हैं तो माइनस का 4, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 प्लस 1, ठीक है। अब 2x बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से गया तो 3 बड़ी संख्या का, फिर x बराबर -3 ऊपर और ये 2 नीचे, ठीक है। और हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे कि निर्देशांक यहाँ लिख दिए, निर्देशांक x, 0 जो आप माने थे। अब x का मान निकला -3/2, और ये 0 यानी कि -3/2, 0 पर ग्राफ कट जाएगा।